समझा। अभी तो हम लोग हैं ही भाई, कोई करिएगा तो आपके अंदर में भी मेरा ही थाउट है, विचार होता है कि हो गया। हाँ, पढ़ने 5:30 बजे पढ़ा। पहले आप लोगों को मिल गए, कहिएगा कौन सी चीज़ है। तो आज से जिस समय हम लोग नहीं थे, हम लोगों के पूर्वजों का ऐसा कहना है कि हमारे आपके दैनिक जीवन में एक ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा था, जिसको इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से एक छुआछूत की स्थिति को बताई। सच में वही बात जो खासकर वो अनुसूचित जनजाति से आते थे, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, और उन्होंने ये जो अमीर और गरीब की जो खाई है, अर्थात जाति सूचक जो एक शब्द से लोग जो एक दूसरे को ये करता रहता है कि आप फला जाति को, चिल्ला जाति को, तुम ये हो वो हो, हटके रहो, तुम इधर भोज खाओ, हम इधर भोज खाते हैं, है ना। ये आप देखते होंगे, आप पूर्व की तरह वैसा नहीं रह गए। धीरे धीरे लोगों में शिक्षा बढ़ रही है और इस सब का मेन उद्देश्य है शिक्षा।
जो इन्होंने जो शिक्षा के प्रति जागरूक करवाया, यह शिक्षा ही एक मूल उद्देश्य है जो इस जो जाति सूचक शब्द से या छुआछूत की स्थिति से हम लोग अब एक दूसरे को नहीं देखते, है कि नहीं। सबसे बड़ा चीज़ होता है उन लोगों के बीच में एक सर्वांगीण विकास, एक उभयमुखी होते हैं, एक अंतर्मुखी होते हैं और एक बहिर्मुखी होते हैं। व्यक्ति होते हैं 3 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो जो उभयमुखी होते हैं वो बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो समय समय पर अपना कोई वक्तव्य देता है। अगर कोई आवश्यकता नहीं है तो अपने अंदर उस चीज़ को रख लिए और आवश्यकता अनुसार ही उस चीज़ को क्या करता है, डिस्पैच करता है किसी के सामने, माने देता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, अंदर में खूब रखते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम दे देंगे तो कहीं ये व्यक्ति हमसे आगे न निकले। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अंतर्मुखी। और एक होते हैं बहिर्मुखी। बहिर का मतलब होता है अंदर में उसके पास कुछ नहीं, लेकिन इतना सामाजिक ज्ञान है उनके पास, बोल बोल करके पॉइंट सब इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि बेवजह में वो अपना ही बात कहीं भी फंसाते हैं। उसका एक सीमित दायरा है, एक सीमित संकीर्ण ज्ञान है उसके पास, जो वही ज्ञान को अपना हटिया लगा देगा कहीं भी उसके को मुद्दा। वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। हम लोगों को कैसा होना चाहिए, उभयमुखी। तो खासकर इस आज के इस जन्म दिवस पे हम खासकर इसलिए सब हर वर्ष बुलाते हैं छात्रों को। इसी दरमियान में हमें पुरस्कार वितरण करने का भी मौका मिल जाता है। दूसरी बात है कि अगर ये कार्यक्रम आज होना बंद हो जाए, 15 अगस्त 26 जनवरी जो एक राष्ट्रीय पर्व है वो अगर होना बंद हो जाए, गांधी जयंती, अब्दुल कलाम साहब की जयंती जो हम लोग मनाते हैं, ये सब अगर हम करना बंद कर दें तो आज की जो युवा पीढ़ी, आज के जो छात्र हित में जो छात्र हैं, उस छात्र को याद भी नहीं रहेगी क्या कि ये होता क्या है, ये व्यक्ति कौन है कि नहीं। इसीलिए आज देखिए जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होती है और कुछ नहीं, झंडोत्तोलन, कम से कम तिरंगा जो आसमान में लहराता है तो एक मन में एक सबको मन प्रफुल्लित हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये होता क्यों। एक बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रश्न कर सकता है अपने अभिभावक से कि आखिर होता क्या है, ऐसा क्यों बनाया जाता है। इस क्यों का जवाब उसके द्वारा जो दिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रहित की बातें आएगी, और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए छात्र हित के लिए ये मंच जरूर सजाना चाहिए हर शिक्षकों को भी। और इस हित को ध्यान में रखते हुए हमें पूर्व में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुई है इस कार्यक्रम सबसे, छात्रों को खासकर, इसीलिए हम करना चाहते हैं। रह गई बात आप लोगों की, तो हम कहेंगे ये कार्यक्रम और भी आगे आएगी, बीच बीच में कुछ ना कुछ इस टाइप का एक अभिव्यक्ति अपने अंदर सजाइए। हाँ, जब तक मन की जो आपके अंदर की जो अभिव्यक्ति है वो अगर दूसरे के सामने आप प्रकट नहीं कर सकते हैं अगर, तो समझिए आप कहीं ना कहीं लाख विद्वान हैं फिर भी आप खाली हैं, कुछ नहीं। तो आज के इस कार्यक्रम को हम ज़्यादा लंबा तुल नहीं देंगे। मूल उद्देश्य मेरा इस कार्यक्रम का ये था कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम से बस ये समझें कि आपसी भाईचारा, आपसी मेल भेदभाव बिना किए एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व भाईचारा की भावना को रखते हुए सभी छात्र एक साथ ही नहीं बल्कि समाज में भी जो भी व्यक्ति हैं उस सबको एक साथ एक नज़र से देखते हुए उस सबके साथ एक सामंजस्य, एक समन्वय बना करके, एक अंडरस्टैंडिंग बना करके हम लोगों को रहना चाहिए। रह गई कुछ राजनीति परिवेश में ऐसा होता है आज के डेट में जो आप देखते होंगे, कुछ डिविजिबल सिस्टम, डिविजिबल बाय फलना, डिविजिबल बाय चिलना, मतलब वो उससे इसका है तो वो उसका है, ऐसा वो राजनीति मंच जिसको मिलता है उसके लिए हम लोग एक शैक्षणिक मंच सजा के रखते हैं। और शैक्षणिक मंच में किसी भी प्रकार का इस तरह का बातें नहीं आनी चाहिए। एक अपने अंदर एक अच्छी महत्वाकांक्षा को लेकर के हम लोग रखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम में हम आगे चाहेंगे कि पुनः कोई लड़का से अगर आएंगे, कुछ विचार आप अगर देना चाहते हैं तो आइए। लड़का में कोई है, लड़की